Dear students, I welcome you all once again to Avision's online platform for SSC bank exams preparations. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class we'll continue learning subject-verb agreements key rules. If you remember in the last class, I had told you that 80% of subject-verb agreements questions revolve around a single rule, है ना? That what we have discussed in the last class. वो रूल क्या है? वो रूल है कि अगर कभी भी कोई दो सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन और कंजंक्शन से कनेक्टेड रहता है तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, है ना, ना कि सेकंड सब्जेक्ट पे या नियरेस्ट सब्जेक्ट पे. आपको इस रूल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. इरेस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम यू अपियर इन, इट मीन्स आप एसएससी के लिए अपियर कर रहे हो, बैंक के लिए कर रहे हो या एलआईसी के लिए कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, सब्जेक्ट वर्ब का इस कंडीशन के बेस्ड काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे. ठीक है, चलो उसके लिए हमने लास्ट क्लास में सफिशिएंट डिस्कस किया था. अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ और जो इसेंशियल रूल से थोड़ा एक बार देखते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी बहुत एग्जाम्पल या बहुत क्वेश्चन दिखता है ना. इसको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं, है ना, कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स और टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय अ कोरिलेटिव कंजंक्शंस तो वर्ब कैसा बिहेव करेगा. कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो. आइदर ही or your friends, either he or your friends, है ना, help me, helps me. अब आप कंफ्यूज कि वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा. इन एग्जामिनेशन यू नीड टू डिसाइड विद इन 30 सेकेंड्स. तो 30 सेकेंड में आप सोच के समझ के डिसाइड नहीं कर सकते. वहां पे जो ही आपको वो कीवर्ड दिखा कि ये आइदर और, नाइदर, नॉट से कनेक्टेड है, आई नो फॉर श्योर कि मेरा वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. ठीक, तो यूजुअली बुक में ये जो रूल है आइदर और, नाइदर, नॉर का, उस पे 8-10 रूल्स लिखा हुआ मिलेगा आपको. कितना? 8 से 10. मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा. एक रूल रहेगा कि व्हेन either or, neither nor connects two singular subjects तो verb singular होगा. when either or, neither nor connects one singular one plural तो verb क्या होगा. if it connects both plurals तो verb क्या होगा. हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओ. getting it? आपको एक ही चीज याद रखना है. getting it? only one thing. आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन से जब भी आपको क्वेश्चंस आए यू हैव टू रिमेंबर वर्ब जो होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, यानी कि सेकंड सब्जेक्ट पे. समझ में आ गया आपको? फिर से सुनो. यू नीड टू रिमेंबर कि अगर कोई दो सब्जेक्ट्स correlative conjunctions like either or, neither nor, not only but also से connected है तो जो verb होगा वो जो verb का nearest subject है उस पे ही डिपेंड करेगा, या दो सब्जेक्ट में जो सेकंड सब्जेक्ट है उस पे डिपेंड करेगा. बस, और कुछ भी आपको बॉदर नहीं करना. ठीक, तो एक एग्जांपल देखिए. Neither you nor I am going to see him. और आपको डिसाइड करना है ये करेक्ट सेंटेंस है कि इनकरेक्ट है. Neither you nor I am going to see him. अब मैं कंफ्यूज हूं कि मेरे पास दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट you है, दूसरा सब्जेक्ट I है. तो ये जो वर्ब है वो I पे डिपेंड करेगा या you पे डिपेंड करेगा. ठीक,
चूंकि ये नाइदर नॉर से रिलेटेड है, वर्ब मस्ट डिपेंड ऑन द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब है एम, एम का नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? आई। इसका मतलब वर्ब डिपेंड करेगा आई पे और आई एम लेता है, नथिंग रॉन्ग। ये एग्जाम्पल क्या है? करेक्ट है। समझ में आ गया आपको? ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये आइदर और से रिलेटेड है। अब जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट आई पे डिपेंड करेगा, इसलिए एम है। यहां तक सही है? देखो, एग्जामिनर का रिक्वायरमेंट क्या है? क्या वो कुछ ऐसा चीज डालेंगे जिसको हर कोई इजीली आइडेंटिफाई कर ले? नहीं ना, तब तो उनका कट ऑफ क्लियर ही नहीं होगा। उनका रिक्वायरमेंट है वो कुछ ऐसा कंडीशन डाले जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट 30 सेकंड में तो नहीं कर पा रहे। हम आइदर और नाइदर नॉर पे एक बहुत बड़ा और रूल इसका बताएंगे, हिडन रूल्स। ठीक है? आइदर और नाइदर नॉर का 3 की रूल्स है और एग्जाम में बस केवल यही 3 रूल एग्जाम में दिखेगा 99% टाइम। इसके अलावा जो भी चीज है वो डिस्ट्रैक्शन के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। एक रूल आपने देख लिया कि आइदर और नाइदर नॉट से नियरेस्ट सब्जेक्ट का वर्ब हो। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका। इट सेज नाइदर यू nor she is listening to music। तो यहां पे सब्जेक्ट यू और she है। अब वर्ब जो है वो यू पे भी डिपेंड कर सकता है, she पे भी डिपेंड कर सकता है ना? किस पे डिपेंड करेगा? वर्ब डिपेंड करेगा नियरेस्ट सब्जेक्ट पे, यानी कि she पे। या यू है फर्स्ट सब्जेक्ट, शी है सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या हुआ? शी हुआ। वर्ब डिपेंड करेगा शी पे, तो शी इज लेता है, नथिंग रॉन्ग। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ये चीज हो गया। अच्छा, अब आप ये बताओ कि एग्जाम में जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस है उसके बेस्ड का बहुत क्वेश्चंस रहता है। मैंने एक रूल अभी डिस्कस किया, इसका मैं दूसरा रूल भी बोल दूं। एक रूल कहता है 2-3-1 रूल। क्या बोला हमने? 2-3-1 रूल। 2-3-1 का मतलब होता है सेकंड पर्सन सबसे पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब ये हुआ है ना, 2-3-1 का मतलब हुआ, 2-3-1 का मतलब हुआ you, he and I are invited। देखो, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं 2-3-1 रूल की पहले यू का मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है, उसके बाद ही यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है, उसके बाद आई इसका मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है। अगर आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स है तो वो हमेशा 2-3-1 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हो? एग्जाम में क्या देगा? एग्जाम में आपको देगा आई, यू एंड ही आर इनवाइटेड और ही, यू एंड आई आर इनवाइटेड, इस तरह से देगा। समझ रहे हो? करेक्ट है? नहीं है? लेकिन ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ 2-3-1 रूल एग्जिस्ट नहीं करता, एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया आपको?
यानी कि आदर और नादर नॉर के साथ अगर ये 2 3 1 मल्टीपल प्रोनाउंस है, कोई भी प्रोनाउन पहले आएगा उस पे आप ये 2 3 1 अप्लाई नहीं करोगे कि पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड फिर आई, डजंट मैटर। ये इसका एक्सेप्शन है, समझ में। इसीलिए यहां पे आप देखो नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू सी हिम, है ना, पहले यू है फिर आई है, ये तो करेक्ट है। लेकिन अगर ये रहता नाइदर आई नॉर यू आर गोइंग टू सी, तो क्या ये करेक्ट होता? हाँ करेक्ट होता, क्योंकि आइदर और नाइदर नॉर पे हम 2 3 1 का रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, देखो अभी तो मैं साथ में डिस्कस कर रहा हूं, हम यूजुअल रेगुलर क्लास में बहुत आराम से फ्री टाइम इसके बेस का बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं और वो आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हो। ठीक है, अब थर्ड चीज, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड रूल है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इट इज योर असाइनमेंट। हम सब चीज आपको एक क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं पहले आपको आई वॉन्ट यू अर्न समथिंग ऑफ योर ओन, पहले आप खुद से सेल्फ स्टडी करके आइदर और नाइदर नॉर का जितना रूल कहीं पे मिलता है उसमें आप पढ़ के मुझे बताओ कि एक कौन और रूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाई फ्रीक्वेंटली रिपीटेड रूल्स है। ठीक, उसके बाद हम उसके बेस्ड का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कुछ और रिमेनिंग रूल्स है हम उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज है कि कुछ एडजेक्टिव है, यानी कि सम है, सम ऑफ है, ऑल है, ऑल ऑफ है, एनफ है, मोस्ट है, मोस्ट ऑफ है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप समझने की कोशिश करो। अभी तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने देखा कि अगर ईच है, एवरी है, वन है, समवन है ना, वन ऑफ है, ये ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक, तो इसमें आपको डाउट होगा ही नहीं। दूसरा चीज, कुछ सब्जेक्ट है, सम सब्जेक्ट्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, जैसे फ्यू है, अ फ्यू है ना, उसके बाद बोथ है, तो अ नंबर ऑफ है। इसका मतलब कुछ सब्जेक्ट है जो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा, उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको प्रॉब्लम या कंफ्यूजन तब होगा जब कुछ टर्म्स कभी सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, कभी प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा। समझ में आ गया? समझ में आया मैं क्या बोला? मैंने कहा कि अगर कोई टर्म ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेगा उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है। इफ सर्टेन टर्म्स टेक्स ऑलवेज प्लूरल वर्ब, उसमें भी आपको डाउट नहीं है। आपको डाउट या प्रॉब्लम उस टर्म्स को डील करने में होगा जो कभी सिंगुलर वर्ब लेता है और कभी प्लूरल वर्ब लेता है। समझ में आया? और ये सब वो टर्म्स है जो उस केस में आता है जो कभी सिंगुलर भी लेगा, कभी प्लूरल भी लेगा। इसका मतलब ये एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा ट्रबल करेगा, और इसीलिए बिलीव माय वर्ड्स,
एग्जामिनर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसके बेस्ड का क्वेश्चन काफी आपको कंपाइल करके देंगे, क्योंकि आप इसको रट के नहीं जा सकते। यहां तक सही है? क्या सब वो टर्म है? वो टर्म है सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट ऑफ, a great deal of, lots of, a lot of, and plenty of। ठीक, तो इसमें मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से जो ही आपको ये सब कोई टर्म क्वेश्चन में दिखा, आपको केयर करना है कि इसके बाद का जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन। फिर से सुनो, मैंने कहा कि जब भी ये सब एडजेक्टिव, ये सब टर्म्स आपको क्वेश्चन में दिखे, आपका पहला टास्क है कि इसके बाद का जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, वही डिसाइड करेगा वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल। समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि ये जो टर्म आप देख रहे हो, सम, ऑल, एनफ, मोस्ट, अ लॉट, इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन है ना, तो वो ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लेगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा। फिर से सुनो, इफ दीज टर्म्स आर फॉलोड बाय काउंटेबल नाउन मस्ट बी प्लूरल इन नंबर्स and must carry plural verb। यहां तक सही है? चलो अब एग्जाम्पल देखो। all men are mortal। all के बाद men है जो काउंटेबल है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब ही लेगा, इसलिए वहां पे आर यूज हुआ है। अगर मैं दूसरा चीज लिखूं, a lot of my friends is interested or interested। a lot of के बाद फ्रेंड है, काउंटेबल नाउन है, वो हमेशा प्लूरल होगा, फ्रेंड्स होगा और वो वर्ब भी आर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि चलो मैं ये कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड इज इंटरेस्टेड, ये है। तो ये जो वर्ब है ये डिपेंड करेगा ये नाउन क्या है। माई फ्रेंड एक काउंटेबल नाउन है, ये कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता, इट मस्ट बी प्लूरल कि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? वर्ब भी प्लूरल होगा, आर इंटरेस्टेड। इस तरह से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, lots of actors were present in the show, है ना? lots of actors were present, lots of के बाद क्या है? actor है जो कि काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आया और उसके बाद का वर्ब भी प्लूरल आया, क्या? वर। तो आई होप कि अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक, चलिए अब दूसरा चीज जो आपको केयर करना है वो ये है
कि अगर ये सारे टर्म्स के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो वो नाउन भी सिंगुलर रहता है और वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। समझ में आया? एक बार फिर से सुनो। आई सेड कि इन सारे टर्म्स के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। इसका मतलब है कि ये ऐसा टर्म्स है जो सिंगुलर नाउन भी लेगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन भी लेगा, प्लूरल नाउन भी लेगा, सिंगुलर वर्ब भी लेगा, प्लूरल वर्ब भी लेगा। इसलिए ये कंफ्यूजिंग है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको लिख के दे रहा हूं। अब आप देखो, अगर मैं कहूं मोस्ट ऑफ योर information, most of your informations were incorrect। ये चीज मैं बोल रहा हूं और आपको देखना है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। क्या है? मोस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशंस वर इनकरेक्ट। अभी तुरंत आपने मोस्ट ऑफ के साथ आपने आर प्लूरल वर्ब यूज किया, तो यहां भी मोस्ट ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब वर यूज हुआ है, तो ये करेक्ट है कि नहीं है? हम इसको देखते हैं। मोस्ट ऑफ के बाद ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इंफॉर्मेशन होगा। और अगर नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, इसलिए वर्ब क्या लेगा? वाज लेगा, वर नहीं लेगा। समझ में आया? तो ये चीज क्या है, आपको सब्जेक्ट वर्ब में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। इस पे आप कुछ और एग्जाम्पल सोच सकते हो, देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ है, आप कह सकते हो अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वर मिस्ड और वेस्टेड। अ लॉट ऑफ के बाद अपॉर्चुनिटी है जो काउंटेबल है, इसलिए वो प्लूरल है, वह भी प्लूरल हुआ। अ लॉट ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अ लॉट के बाद नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, थोड़ा आप इसको प्रैक्टिस करोगे। हम थोड़ा एक दो और रैंडम रूल थोड़ा देख लेते हैं। एक चीज है, ये है कि कभी कभी प्लूरल सब्जेक्ट होगा लेकिन वो वर्ब सिंगुलर लेगा। आपको बहुत केयरफुली करना है ना? इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी प्लूरल नंबर जो होता है ना, वो किसी यूनिट को इंडिकेट करता है। ठीक से समझो आप। प्लूरल नंबर है नंबर 10, 15, 20, लेकिन वो एक यूनिट को, एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, हिंट्स कर रहा है, वो हमेशा प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है। समझ में आया? एक एग्जांपल दे। 10,000 रुपीज इज अ गुड अमाउंट, है ना? 10,000 जो है, 10,000 रुपीज तो प्लूरल नंबर है, लेकिन वो एक कलेक्टिव अमाउंट जैसा बिहेव कर रहा है। 10,000 रुपीज इज अ गुड अमाउंट, ना कि आर गुड अमाउंट। 5 टन्स ऑफ राइस इज एनफ, 5 टन्स प्लूरल है, लेकिन वो आपके फैमिली का राशन है, इसलिए वो क्या है? एक यूनिट जैसा बिहेव कर रहा है, वो सिंगुलर कंसिडर होगा।
एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे। 20,000 रुपीज is withdrawn from bank or are withdrawn from bank। जब आप विड्रॉ करते हो तो एक साथ देता है ना, वो एक बल्क में आता है, एक यूनिट में। अब यहां पे वो आर नहीं इज लेगा। 20,000 रुपीज क्या इज विड्रॉन, क्योंकि वो एक यूनिट में एक बल्क साथ आया, सिंगुलर हो। बट इट डजंट मीन कि 20,000 रुपीज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। 20,000 रुपीज is or are spent within a week। अब देखो, अब यहां पे सेम 20,000 रुपीज है। अभी आपने इज लगाया था कि 20,000 रुपीज इज विड्रॉन, लेकिन वो स्पेंड तो एक साथ नहीं हुआ ना, विद इन 1 वीक है। इसका मतलब वो एक यूनिट में खर्च नहीं हुआ, वो कई पार्ट्स में खर्च हुआ। अब वो सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब ले। तो आप बोलोगे कि 20,000 रुपीज इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड 20,000 रुपीज वर स्पेंट विद इन अ वीक। तो अब ये क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि वो एक यूनिट में खर्च नहीं हुआ। समझ में आ गया? चलो, ये सब जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला कुछ कंडीशंस है, रूल्स है, जो आपको हर एग्जाम में दिखेगा। आई वांट यू टू फर्स्ट लिसन, नॉट ओनली लर्न, टू मास्टर। क्योंकि अगर इस सब रूल्स के बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आई विल गेट माई आंसर। इसके बाद अगर आपको टाइम मिले तब आप कुछ रैंडम रूल्स और भी बहुत 30-40 उसको आप देखो, लेकिन हमारा प्रायोरिटी होगा ये सारा रूल्स सबसे पहले, उसके बाद कुछ और। ठीक है? एक चीज और, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम कुछ रियल टाइम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एरर डिटेक्शन या इंप्रूवमेंट का होगा, और वो सब्जेक्ट वर्ब के इसी रूल से बेस्ड होगा। उसको हम डिस्कस करेंगे। आप और भी बहुत सारा आपका क्लैरिटी बढ़ेगा और आप और कुछ लर्न करोगे। ठीक है? सो आई थैंक यू अलॉट फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स। We will come up with another video very soon. Thanks for your time once again.